नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल दरमलक में। ये खूबसूरत नज़ारे, ये खूबसूरत पहाड़ और ये सूरज सुबह सुबह अगर आपको देखने को मिल जाए तो मेरे ख्याल से आपके दिन का एक अच्छा आगाज हो जाता है। बदकिस्मती से जितना ये इलाका खूबसूरत है, जितने इस इलाके में कुदरती ज़खायर है, उतना ही ये इलाका जो सहूलियात है उनसे महरूम है। मैं सड़क पर जा रहा हूँ, सड़क की सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये सड़क कब बनाई गई है हमें तो याद भी नहीं है, शायद हमारी पैदाइश से ही पहले ये सड़क बन चुकी है। उसके बाद इस सड़क को दोबारा तमीर नहीं किया गया। यहाँ पर गैस के 2-3 कामयाब वेल्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो इलाके हैं, यहाँ पर जो देहात है, उनमें बिजली, पानी, गैस ना होने के बराबर है। बिजली के ऊपर बात करें तो 24 आवर्स में सिर्फ यहाँ के लोगों को 5 घंटे बिजली दी जाती है। उसमें कहा जाता है कि लोग बिल जमा नहीं करते, हालांकि काम हुकूमत का है। जो लोग बिल जमा नहीं करते, जो लोग खुंडे डालते हैं, उनके पीछे आए, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, जो भी बाकायजात है उनसे उसूल करें। लेकिन इसकी सजा उन लोगों को भी दी जा रही है जो लोग बिल जमा करते हैं। नंबर 2, गैस यहाँ पर कामयाब कुएं मौजूद है। वेल्स के बावजूद यहाँ पर गैस सिर्फ 24 आवर में 4 घंटे दी जा रही है। अगर आप पूछते हैं कि क्यों, तो कहते हैं कि यहाँ पर लोगों ने गैर कानूनी कनेक्शन किए हैं, हालांकि ये काम हुकूमत का है। एक बार फिर अगर आप देखें, किसी भी जगह पर, किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में अगर आप जाएं, तब तक गैस नहीं दिया जाता जब तक कानूनी कनेक्शन नहीं होता। तो क्यों कनेक्शन कराए गए हैं, या क्यों स्टार्ट में ही गैस छोड़ दिया था जब कनेक्शन कानूनी नहीं थे, इसके ऊपर भी अगर आप सोच लें तो आपको यहाँ पर भी हुकूमत की गलती नजर आ जाएगी। सबसे पहले चाहिए था कि आप गैस के पाइपलाइन डालते, उसके बाद लोगों से दरख्वास्त करते, क्योंकि उस वक्त ये चीज नई थी इन लोगों के लिए। तो ये लोग चलते चलते, बल्कि दौड़ते दौड़ते आपके पास आते, पैसे जमा करते, बिल के लिए दाखिला करते, उसके बाद आप इनको जाके कानूनी कनेक्शन करवाते, तो आज ये मसला देखने को ना मिलता। अगरचे गैस फ्री है, मेरे नज़र में गैस फ्री नहीं होना चाहिए, हुकूमत को नुकसान होता है इससे। लेकिन जो गलतियां थी वो हुकूमत की भी है और साथ साथ आवाम की भी है। दोनों की गलतियों से आज आवाम ही परेशान है। जो ऑफिसर्स हैं या जो इंतजामिया हैं, उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर हम पानी के ऊपर बात करें तो पानी इस इलाके में इन कुओं की वजह से, गैस की वेल्स की वजह से खराब हो चुका है, नापीद हो चुका है, बल्कि नीचे जा चुका है। बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पे पानी, मीठा पानी निकल आ जाए या जल्दी निकल आ जाए। अगर ये कुएं मौजूद ना होती तो शायद पानी का जो पहले सूरत हाल था वो बरकरार रहता। लेकिन इन 2 या 3 वेल्स ने इस इलाके को इतना खराब किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सड़कें पहले ऐसी नहीं थी, इनकी भारी मशीनरी इनके ऊपर गुजरी है, इनके रोजाना की बुनियाद पर बारी गाड़ियां जाती है, जो भी इनके सामान होता है वो इन्हीं सड़कों पर जाता है। लेकिन अफसोस कि तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद भी ये लोग अवाम को 1 रुपया भी नहीं दे सके अब तक, चाहे वो सड़कों की सूरत हाल में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, या चाहे वो पानी के लिहाज से हो, बिजली के लिहाज से हो। तो ये इलाका इस वक्त अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का एक मसाइलिस्तान इलाका है तो शायद गलत ना हो। लेकिन मशरान अगर जागते हैं, मशरान अगर बाहर निकलते हैं तो FIR काट दिए जाते हैं। क्या इस इलाके के लोगों को ये हक हासिल नहीं कि वो अपना हक मांगे? क्या इस इलाके के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या इस इलाके के लोगों को हक हासिल करना जुर्म है कोई, क्योंकि FIR काट दिए जाते हैं? क्या इस इलाके के लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या ये वो इलाका नहीं है जिससे हुकूमत को अरबों या करोड़ों रुपए फायदा होता है, लेकिन ये लोग इस वक्त परेशान हाल है बिजली, गैस, पानी, हेल्थ जैसे बुनियादी सहूलियात से। आखिरकार इनका कोई है भी इस पाकिस्तान में या नहीं है?
کیا یہ اس پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں کے لوگ، یہاں کا انتظامیہ وعدے دعوے کرتے ہیں، لیکن اس علاقے کو اب تک کچھ بھی نہ دیا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔